हेलो दोस्तों, नमस्कार। नरेशन पार्ट 3 में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इससे पहले कि हम इसमें नरेशन पार्ट 3 को कंटिन्यू करें, पार्ट 2 के कुछ एक्सेप्शंस को देख लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 2 पढ़ा था, तो उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। पार्ट 2 का जो रूल था उसको देख लेते हैं क्या था। पार्ट 2 का रूल ये बोलता है, if reporting verb is in past tense, the tense of the verb in reported speech is changed to one or other of the four forms of past tense। यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टेंस चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा वो यहाँ हमने ये पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको देख लेते हैं। एक्सेप्शंस क्या है? इफ़ रिपोर्टेड स्पीच टेल्स अस अबाउट यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट्स, इट्स टेंस विल नॉट चेंज। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। आर टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, द सन राइजेज इन द ईस्ट, फुल स्टॉप, कॉमास क्लोज्ड। द सन राइजेज इन द ईस्ट एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक सार्वभौमिक सत्य है, तो ये इसका टेंस चेंज नहीं होगा, चाहे यहाँ पास्ट टेंस हो, रिपोर्टिंग वर्ब चाहे पास्ट में हो प्रेजेंट में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ जैसा है उसको हम वैसे लिखेंगे। जैसे आर टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हम कंजंक्शन दैट लगाएंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट उसको वैसे का वैसा हम लिख देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। एग्जाम्पल 2, शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, आई राइट विद माई लेफ्ट हैंड, फुल स्टॉप, कॉमा क्लोज। तो आई राइट विद माई लेफ्ट हैंड एक हैबिचुअल फैक्ट है, एक आदत है, आदत की बात की जा रही है, तो यहाँ पे भी इसका टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे शी सेड टू किस में बदल जाएगा? टोल्ड में। मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर कंजंक्शन लगा दैट, शी राइट्स with her left hand. I is first person pronoun, my is also first person pronoun, so these will change according to subject. Subject है she के अनुसार ये बदलेंगे, इसलिए she told me that she writes with her left hand। तो ये था नरेशन पार्ट 2। आइए नरेशन पार्ट 3 शुरू करते हैं। नरेशन पार्ट 3 में हम आज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे और उनको कैसे बदला जाता है ये समझने का प्रयास करेंगे। पहला उदाहरण ले लेते हैं। ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, डू आई सिंग ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क, कॉमास क्लोज्ड। अब आपको याद दिलाने के लिए मैंने हल्का सा एक बार फिर से यहाँ पे लिखने का प्रयास किया है। ही क्या है? सब्जेक्ट। सेड टू क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। मी ऑब्जेक्ट। डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और ये पूरे का पूरा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। और यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन फॉर्म में है, और ये तो है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। अब अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, डू आई सिंग ए सॉन्ग नाउ, डू आई सिंग ए सॉन्ग नाउ, क्वेश्चन मार्क, कॉमास क्लोज। तो इन दो तरह के सेंटेंसेस को चेंज कैसे करना है इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम पास्ट टेंस वाला देख लेते हैं कि पास्ट टेंस वाला अगर है तो क्या करना है हमें। स्टेप्स इसको चेंज करने के कुछ एक स्टेप्स हैं, वो हमने यहाँ पे कंपाइल करने का प्रयास किया है। स्टेप नंबर 1 क्या है? चेक द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेक करना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो ही रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा। ये हम पहले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। फिर हमने देखना है इफ़ इट इज़ इन पास्ट टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो क्या करना है? द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा। फिर स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है? व्हेन रिपोर्टेड स्पीच इज इन क्वेश्चन फॉर्म। जब रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन फॉर्म में हो, सेड और सेड टू विल चेंज इनटू आस्क्ड। सेड और सेड टू, सेड यहाँ पे सेड टू है तो सेड टू, अगर यहाँ सेड होता तो भी किस में बदलते हैं? वो आस्क्ड में। वहाँ आस्क्ड लगेगा उसकी जगह। ये याद रखने वाली बात है, ये गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर से या सेज टू है तो वो आस्क या आस्क्स में चेंज हो जाएंगे। फिर चौथा स्टेप क्या बोलते हैं आपका? स्टेप नंबर 4 में हम देखेंगे
इफ रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि यहाँ है इफ रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? लाइक कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स? लाइक इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट। तो क्या करना हमने? वी पुट और यूज इफ और वेदर इन प्लेस ऑफ दैट। तो यहाँ पर हम पिछले वाक्य में हमने यहाँ इनको हटा के दैट का प्रयोग करते थे, कंजंक्शन दैट का प्रयोग। अब हमने यहाँ या तो इफ का प्रयोग करना है, इफ का प्रयोग करना है, या फिर वेदर का प्रयोग करना है। फिर स्टेप नंबर 5 क्या बोलता है? इफ क्वेश्चन बिगिंस विद WH क्वेश्चंस, लाइक WH क्वेश्चंस, अगर ये क्वेश्चन WH क्वेश्चन से शुरू होता है। WH क्वेश्चंस कौन से होते हैं? लाइक व्हाट, हु, whom, when, where, which, why और how, we do not use any conjunction। तो हम किसी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते। नो, दैट, इफ, वेदर, ना तो हम दैट का प्रयोग करेंगे, ना इफ का, ना वेदर का प्रयोग करेंगे। स्टेप नंबर 6 है रिमूव द साइन ऑफ इंट्रोगेशन और क्वेश्चन। जो यहाँ पे साइन दिखा गया इसको आपने रिमूव कर देना, एंड यूज और पुट फुल स्टॉप इन द एंड, और लास्ट में आपने फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को आपने सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है या असर्टिव सेंटेंस बना देना है। टू चेंज क्वेश्चन फॉर्म, आपको कैसे चेंज करना है? वो जो क्वेश्चन फॉर्म है, किसी भी सेंटेंस के क्वेश्चन फॉर्म को चेंज करने के लिए क्या किया जाता है? पुट हेल्पिंग वर्ब, लाइक जो हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर एट्सेट्रा होते हैं आफ्टर द सब्जेक्ट, उनको सब्जेक्ट के बाद रखना है। जब सब्जेक्ट से पहले क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं तो वो क्वेश्चन बन जाता है। जब सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन वर्ड्स या हेल्पिंग वर्ब्स सॉरी आ जाते हैं, क्वेश्चन वर्ड नहीं हेल्पिंग वर्ब्स आ जाते हैं, तो वो एक सिंपल सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। यहाँ पे उदाहरण हमने लिया है, एग्जाम्पल्स लिए हैं। ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, इज शी मेकिंग अ नॉइस, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब यहाँ देखिए इज क्या है? यहाँ हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट क्या है? शी। इसको चेंज करके देखते हैं। ही सेड टू किस में बदल जाएगा? आस्क्ड में मी। सेड टू किस में हो गया? आस्क्ड में मी। अब इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हमने क्या लगाया? अब पहले हम दैट लगाते थे, अब क्या लगाना है हमने? इफ। क्या लगाना है अब? इफ। शी वॉज, हमने कहा था इसको चेंज, क्वेश्चन फॉर्म को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट को पहले लाना है, हेल्पिंग वर्ब को बाद में ले जाना है। ही आस्क्ड मी इफ शी वॉज मेकिंग ए नॉइस, और आपने क्वेश्चन मार्क हटा के यहाँ फुल स्टॉप लगा देना है। तो ये एक तरीका है इस तरह के वाक्यों को चेंज करने का। थोड़े से आप और समझने का प्रयास कर लेते हैं। लेट अस चेंज यूजिंग दीज रूल्स। जो हमने पीछे सेंटेंसेस पढ़े थे उनको चेंज करने का प्रयास करते हैं। He said to me, do I sing a song? इसको चेंज करने के लिए आप रूल मैंने बताया था 1, 2, 3 ओवर एस ओ एन। ये आपको याद रखना, फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो सॉल्यूशन है इसका, ही आस्क्ड मी इफ आई सैंग ए सॉन्ग। क्योंकि मैंने कहा था सबसे पहले रूल में हमने देखा था टेंस चेंज करना है। अगर इसका टेंस चेक करना है रिपोर्टिंग वर्ब का, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो सेड टू किससे बदल जाएगा? आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के क्या लग जाएगा? इफ आई सैंग ए सॉन्ग। फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ही आस्क्ड मी इफ, सॉरी यहां पे आएगा ही आएगा, यहां फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ही आस्क्ड मी इफ ही सैंग ए सॉन्ग। क्योंकि यहाँ डू था, इसको हमने क्वेश्चन फॉर्म को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया? वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगा दिया है। ही आस्क्ड मी इफ ही सैंग ए सॉन्ग, फुल स्टॉप। अब अगर ये प्रेजेंट टेंस में होता, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होता तो हम कैसे चेंज करते? ही सेज टू मी डू आई सिंग ए सॉन्ग,
ही सेज टू मी डू आई सिंग ए सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। तो इसको कैसे चेंज करते, ही, अब यहाँ सेज टू किसमें बदल जाएगा, आस्क्स में। ही आस्क्स मी इफ, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के बाद हम कंजंक्शन, अब क्या लगा देंगे बीच में, कनेक्टर क्या लगा देंगे, कंजंक्शन लगा देंगे हम इफ और वेदर। तो यहाँ हमने इफ का प्रयोग किया है, ही आस्क्स मी इफ ही सिंग्स ए सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप लगा दिया, हमने सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगा दिया है। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस भी सिंपल हो गया है और हमारा चेंज भी हो गया। लेट अस टेक अ WH, एक WH क्वेश्चन भी ले लेते हैं। शी सेड टू मी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, हु टीचेज यू इंग्लिश सॉरी, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। इसको चेंज करने के लिए हमने कहा था जब WH क्वेश्चंस हों, इसका रूल देख लेते हैं एक बार वापस। जब WH क्वेश्चन से शुरू हो रहे हों, यहां हमने देखा था, तो नो दैट इफ वेदर इज यूज्ड, कोई हम दैट इफ वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसको चेंज करके देखते हैं। शी सेड टू मी हु टीचेज यू इंग्लिश सॉरी, शी आस्क्ड, सेड टू किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में। मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के बाद हमने कोई भी कंजंक्शन कनेक्टर कुछ भी नहीं लगाना है, सीधे ही हु टॉट मी इंग्लिश। शी आस्क्ड मी हु टॉट मी इंग्लिश, फुल स्टॉप। तो ये इसको चेंज करने का तरीका है। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो एक दो आपको मैं यहाँ एग्जांपल्स लेता हूँ जो आपको चेंज करने हैं। शी सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क कॉमास क्लोज्ड। दूसरा लेते हैं लास्ट, रवि said to me do you know me, question mark commas closed। तो ये था नरेशन पार्ट 3। अगर आपको कोई डाउट हो या अगर आप इस वीडियो में कोई सुधार चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नरेशन पार्ट 4 में।